नमस्ते दोस्तों। आप देख रहे हैं मेरा चैनल हार्टलैंड। दोस्तों, 20 2020 और 21 में कोरोना का टाइम आया और पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया। और ये एक बहुत ही मुश्किल और ख़तरों से भरा हुआ समय था और बहुत सारे लोगों ने अपने परिजनों को, अपने निकट संबंधियों को, जिनसे वो प्यार करते हैं, उनको खोया। और हर मोहल्ले में कोई ना कोई आदमी इस कोरोना बीमारी की चपेट में आया। तो दोस्तों, मेरे परिवार पे भी इस कोरोना की वो पड़ी। कोरोना मेरे परिवार में भी आया और मेरी माँ भी इससे इन्फेक्ट हो गई। मेरी माँ की उम्र उस समय लगभग 71 साल की थी। और इसका हमारे जब शुरू में मेरी माताजी बीमार हुई तो इसका तो इतना शुरू में तो थोड़ा ठीक ही था। और हमने भी डॉक्टर ने एक डॉक्टर हमारी जान पहचान के थे, उनसे हम बातचीत करते रहते थे। उन्होंने डायग्नोसिस किया। उन्होंने कहा जितना हो सकता है घर पे ही करो तो ठीक रहेगा। तो 3-4 दिन घर पे ही डायग्नोसिस चलता रहा। जैसा डॉक्टर साहब बोलते रहे वैसा हम करते रहे। तो जो भी मेडिसिन्स वो दे रहे थे उस मेडिसिन से हमारी माताजी का मुंह ऐसे, क्योंकि काफ़ी गर्म मेडिसिन्स थी और खाना मुश्किल हो गया, क्योंकि सारा उनका जो मुंह था ना वो ऐसे स्वालो करना उनके लिए मुश्किल होने लग गई। तो इसमें ये हो गया कि मुंह में भी ऐसे थोड़े जख्म से हो गए। तो ऐसी चीज़ हो गई। तो लेकिन तो भी किसी तरह थोड़ा बहुत खा के समय चल रहा था। तो लेकिन एक दिन हमारे पे बहुत ही मतलब अभी हम यही सोच रहे थे कि 1 घंटे के बाद क्या होगा, 1 घंटे के बाद क्या होगा, कल क्या होगा, शाम को क्या होगा, सुबह क्या होगा, ये सब हम सोच रहे थे। और मेरी माँ जो थी वो पहले से इसमें भी थी। उनको बहुत यंग, जब वो लगभग 30 इयर्स की थी तब से 35 इयर्स के टाइम से वो रिमोटाइड अर्थराइटिस की पेशेंट भी थी और शारीरिक रूप से इतनी शक्तिशाली नहीं थी, कमज़ोर ही थी। तो हमें ये लग रहा था कि मतलब कैसे इतनी भयंकर बीमारी को, कोरोना के इन्फेक्शन को माँ हमारी झेल पाएगी। तो ये बहुत ही हमारे लिए एक डर की स्थिति भी थी। और आगे 1 घंटे के बाद क्या होगा हम कुछ समझ नहीं पा रहे थे। और सबसे ज़्यादा मुश्किल हमारे लिए ये थी कि अगर स्थिति बिगड़ती है तो हम माँ को हॉस्पिटल ले जाएंगे तो वहाँ इनकी केयर कैसे हो भी पाएगी कि नहीं भी हो पाएगी। क्योंकि उनके लिए, क्योंकि रूमेटाइड अर्थराइटिस का काफ़ी ज़्यादा असर था उनके शरीर पे। और उनको मेडिसिन या कुछ भी चीज़ जो होती वो कोई ना कोई उनके पास, पानी भी अगर उनको चाहिए तो वो खुद लेने के लिए समर्थ नहीं थी। तो ये भी कोई ना कोई उनके लिए चाहिए। और हॉस्पिटल में कैसे वो बोल भी पाएंगी, उनके लिए बोलना भी पॉसिबल नहीं था, क्योंकि काफ़ी मुंह में काफ़ी स्वेलिंग भी हो गई थी और जख्म भी हो गए थे। तो एक काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन थी। तो हमारे लिए सारी की सारी चिंता ये थी कि अगर हॉस्पिटल ले गए तो हमारे लिए मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि उस समय हॉस्पिटल जो की स्थिति भी इतनी अच्छी नहीं थी। और वहाँ पे कोई प्रॉपर बेसिक केयर डॉक्टर लोग अपना कर तो रहे थे, वो बहुत ब्रेवरी से काम कर रहे थे। लेकिन अब पेशेंट ऐसा हो जिसको जो अपना ध्यान नहीं रख सकता हो, उसके लिए तो ये मतलब घर वालों के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो ये एक चीज़ थी। तो एक दिन मैं अपने ऑफिस में था तो मेरे भाई का फ़ोन आ गया। मेरे भाई ने फ़ोन किया तो मुझे कहने लगा कि वो उसकी आवाज़ रोने वाली थी। मतलब वो ऐसे बड़ी आवाज़ बहुत ही ऐसे वीक साउंड थी और आवाज़ में वो ऐसे लग रहा कि ये घबराया हुआ है और रो रहा है। तो उसका फ़ोन मुझे आया तो उसने मुझे कहा कि अ, हमारी माँ का जो ऑक्सीजन लेवल है वो बहुत कम हो गया है, 70 आ गया है। और जब पहले लगाया था तो 75 था, अभी लगाया तो 70 है। तो कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं, आप आ जाओ, तो हम हॉस्पिटल जाना पड़ेगा।
तो मैंने कहा अभी आता हूँ। मैंने तुरंत उस समय मैं ऑफिस से चला गया, घर घर चला गया, और मैंने अपनी गाड़ी भी गेट पे ऐसे लगा दी कि आसानी से अपनी माँ को गाड़ी में रख देंगे तो हम जल्दी से अस्पताल जाएंगे। तो अंदर गए तो अभी हमारी माँ का टेस्ट नहीं हुआ था, लेकिन हम डायग्नोसिस कर रहे थे क्योंकि सिम्टम्स के हिसाब से डॉक्टर डायग्नोसिस कर रहा था, पर टेस्ट वगैरह भी हुआ नहीं था। तो ये अंदर गए तो ऑक्सीजन फिर लगाया तो ऑक्सीजन और कम आ गया, 65, और 60 से भी नीचे जाने लग गई ऑक्सीजन। तो ये एक बड़ी चिंता की स्थिति हो गई। हम लोग कभी अंदर जाएं कभी बाहर जाएं, अब समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा क्या करें। तो इतनी देर में थोड़ा दिमाग में ये आया कि क्यों ना हम टेस्ट करवा लें। तो साथ में हम डॉक्टर से भी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अगर ऐसी स्थिति है तो डिसीजन तो कुछ लेना ही पड़ेगा, बट कुछ बड़ी चेंज आ जाएगी हॉस्पिटल जाने से भी, तो दैट्स नॉट पॉसिबल। तो अभी लेट अस होप। और हम तो यही कह रहे थे कि कुछ तो हमें रास्ता मिले, कुछ तो हमें रास्ता मिले। तो और स्थिति भी ऐसी हो गई थी, तो हमें रास्ता नज़र नहीं आ रहा था। और मैंने भी अपने जो मेरे इतनी ज़्यादा जान पहचान तो है नहीं, पर जितनी भी थी, तो मैंने एक तो से बात कर ली कि ऑक्सीजन का सिलेंडर कहीं से मिल जाएगा, या वो जो मशीन थी जिससे होता था ये सब, वो मिल जाएगा तो क्या, अगर स्थिति ख़राब होती है तो ठीक है। तो इतनी देर में हम बैठे थे तो माता जी थोड़ी सोई हुई थी, मतलब इस तरह से हमें नहीं पता कि अब क्या होने वाला है या क्या होगा। तो ये एक स्थिति बड़ी ख़तरनाक थी। तो हम लोग बाहर, मैंने भाई को कहा चल बाहर जाके थोड़ा सोच लेते हैं। मतलब हम कमरे से बाहर आ गए और अपने घर के बाहर आ गए, बाहर लॉन में बैठ के, तो वहाँ पे हम सोच रहे हैं कि क्या करें क्या करें। तो हमने डिसीजन लिया कि हम हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो जैसे अंदर गए, जैसे लगभग हम 10 मिनट तक बाहर रहे होंगे, और 10 मिनट के बाद जब अंदर गए तो हमारी माँ, हमने देखा वो फ़ोन पे बात कर रही है अपनी बहन से। तो मैंने भाई को कहा कि ऑक्सीजन भी कम आ रही है और ये बात भी इतने अच्छे ढंग से कर रही है, तो हमें लग रहा है कि हमारा डिसीजन सही नहीं है, हमें डॉक्टर के पास अभी हॉस्पिटल नहीं जाना चाहिए। तो हम फिर बाहर आ गए। तो हमने कहा कि ये हमें देख के बहुत अच्छा लगा कि माँ अब अपनी बहन से बात कर रही है फ़ोन पे, खुद ही फ़ोन मिलाया उन्होंने, बात कर रही है। और इससे पहले जब हम बाहर लॉन में थे तो एक बार हम सबको थोड़ा वो भी आ गया था, रोना भी आ गया था कि अब हमारे हाथ से स्थिति बाहर चली जाएगी, ऐसा हम सोचने लग गए थे। और ये भी हम सोच रहे थे कि भगवान कुछ रास्ता हमें दिखाएं कि हम करें क्या, हम कौन सा कदम उठाएं, कौन सा स्टेप लें। तो अंदर जब गए तो माँ जब फ़ोन करते हुए देखा तो हमें बड़ी खुशी हुई, हम अंदर से खुश हो गए। और उसके बाद फिर हमने ये डिसीजन लिया कि पहले हम लैब वाले को बुलाएंगे घर में, और जो भी होता है उसको बोलेंगे टेस्ट कर ले। तो हमने एक लैब वाले को फ़ोन किया, तो वो भैया आ गए, तो उन्होंने टेस्ट किया। एक तो टेस्ट था ना जो उसी समय जो स्ट्रिप वाला टेस्ट था, तो वो वाला टेस्ट किया, तो पहली बार किया तो नेगेटिव आया। तो दूसरा जो टेस्ट था, जो कंफर्म टेस्ट होता है, उसकी रिपोर्ट तो दूसरे तीसरे दिन आनी होती है। तो उसकी रिपोर्ट तीसरे दिन आनी होती है। तो हमने कहा पहले वाला जब टेस्ट नेगेटिव आया जो स्ट्रिप वाला था, तो हमने कहा ये टेस्ट एक बार फिर कर दो। तो दूसरी बार किया तो दूसरी बार फिर वो टेस्ट नेगेटिव आया। तो हमने साथ में सैंपल दे दिया कि आप इसका वो वाला टेस्ट कर लो जो कंफर्म, मतलब जिससे पूरा भरोसा किया जा सकता है। तो वो ले गया, वो करने लगा। कल शाम को या परसों तक रिपोर्ट आएगी। तो ये टेस्ट जो हमारे स्ट्रिप वाले टेस्ट 2 हुए उसमें नेगेटिव रिपोर्ट आई, तो हमने डिसीजन ले लिया कि अब हम अपनी माँ को हॉस्पिटल लेके नहीं जाएंगे, और वो डिसीजन अच्छा प्रूव हुआ बाद में। तो उसके बाद हम घर पे ही रहे, तो चीज़ें ठीक रहे, हमने घर पे ही रखा और मेडिसिन चलती रही। और किसी तरह से, क्योंकि खाना खाना उनके लिए पॉसिबल नहीं हो रहा था, किसी तरह बिस्कुट पानी में घोल घोल के और थोड़ा जूस, नारियल पानी वगैरह, इस तरह से कुछ कुछ एक एक चम्मच करके उन्होंने पिया। तो पिया तो इससे उनकी स्थिति ठीक हो गई। ठीक नहीं हुई, लेकिन हमारे 3 दिन और कट गए। 3-4 दिन उनको कोरोना हो गया था, और 3 दिन और कट के जब तीसरे दिन हमको रिपोर्ट मिली लेट इवनिंग में,
तो हमारी माँ पॉजिटिव थी। लेकिन अब रिपोर्ट से पहले हम ये सोच रहे थे कि वो नेगेटिव होने के कारण हॉस्पिटल नहीं ले पाए, ले गए। एक रास्ता हमें मिल गया जो डिसीजन नेचुरली हुआ, और उसके बाद जब 3 दिन के बाद जब रिपोर्ट आई तो वो एक डेंजरस टाइम हमारा घर पे ही निकल गया था, और उसके बाद हमारी माता इम्प्रूव होने लग गई। और ये एक बड़ी ही दिलचस्प और ये एक बड़ा मतलब हमने इसमें कितनी बार होप खोई है और कितनी बार दोबारा होप हमें हुई। और एक डिसीजन जो हम लेने वाले थे कि हम अपनी माँ को हॉस्पिटल ले ही जाएंगे, और फिर वो अचानक वैसा हो गया। और एक रास्ता जो हमें नज़र नहीं आ रहा था लेकिन अपने आप एक बन गया, और उससे हमारी माँ इस बहुत ही घातक बीमारी से, ख़तरनाक बीमारी से जिसने दुनिया में बवाल मचा के रख दिया, उससे माँ बिल्कुल सफलता से निकल के आ गई और ठीक हो गई। धन्यवाद दोस्तों। भारत माता की जय।